इस वक्त हमारे साथ में प्रदेश मंत्री रामचंद्र कनौजिया जी मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले तो मंत्री जी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मंत्री जी, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ इस बात की भी शुभकामनाएं कि बिहार की जनता ने जिस तरह से दीपावली के अवसर पर एक बड़ा तोहफा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, क्या कुछ आप मुबारकबाद देना चाहते हैं बिहार की जनता? पहले तो दीपावली इस पर्व पर आप सबको, पूरे देशवासियों को, इस पर मैं सभी को, आपके चैनल को और आपके साथियों को मैं इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जीत की बात रही तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक राष्ट्रवाद के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, और जो राजनीति के पिछले दिनों में आज से 10 साल पीछे अगर जाते हैं तो जो राजनीति का जो परिदृश्य बदला था, उसको धीरे धीरे करके हम जो सही मायनों में राजनीति जिन स्तर पर होनी चाहिए, जिन मूल्यों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए, उस पर हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी उस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। और देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, ऐसी नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत बिहार में मिली है, मैं उस क्षेत्र की जनता को भी इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे जो आशा और विश्वास की किरण जो जागी है, उसमें हमें लगता है कि जो निर्णय वहां की जनता ने लिया है वो मुझे बिहार का उज्जवल भविष्य सामने दिखाई दे रहा है, और दुगनी ताकत से बिहार के जो विकास के काम रह गए थे उधर, वो पूरे होने वाले हैं। मंत्री जी, दीपावली का अवसर है और एक निर्णय लास्ट मोमेंट पर आया कि पटाखे को बैन कर दिया जाए। ऐसे मौके पर जब छोटा व्यापारी जो था उसने काफी तादाद में माल लेकर खरीद रखा था, और इस नीति से कि जो है जब दीपावली करीब आएगी तो कोरोना काल में जो उसको दिक्कतें हुई हैं, जो परेशानियां हुई हैं, वो इस बिक्री से अपना निर्वाह कर लेगा, अपने बच्चों की फीस जमा कर लेगा। क्योंकि जो बड़ा व्यापारी था वो तो माल बेच के किनारे हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक निर्णय आता है कि सरकार को पटाखे को 12 जिलों में बैन कर दिया जाए। तो जो छोटा व्यापारी था वो पूरी तरह से टूट गया, और जिन लोगों ने कर्ज लेकर, उधार लेकर पटाखा खरीदा था, वो अपनी पूंजी को कैसे वापस पाएंगे और कैसे उधार चुकाएंगे, और उन सपनों का क्या होगा जो उन्होंने इस बिक्री से के माध्यम से सजोए थे कि कुछ पूंजी बन जाएगी, उससे हम आगे का कुछ व्यापार कर लेंगे या अपने बच्चों की फीस जमा कर लेंगे, तो उन सपनों का क्या होगा जिनकी दिवाली के अवसर पर सपने टूट गए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद के लिए काम किया है, और जब राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं तो आपकी जान सुरक्षित रहे, आप जीवित रहें, इसके निमित्त ये निर्णय हमारे सरकार में बैठे और जो है हमारे अधिकारी गणों ने लिया है। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती कि आपके जान माल की रक्षा करना, और जो नीतियां हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की, वो आप बिल्कुल चिंता न करें। दोनों हमारे नेता पूरा ध्यान इस जनता का रखें। आपने देखा कोरोना काल में किस तरीके से आपको राशन, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, यहाँ तक के पैर में चप्पल पहनाने तक के काम हमारे लोगों ने अपने किया है। और उस ऐसे अवसर पर कोई दल दिखाई नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने, चाहे वो कामगार मजदूर जो बाहर से पलायन कर रहे थे उनकी मदद करना हो, उनको कच्चा राशन, पक्का राशन, उनको घर तक पहुंचाने का, और हमारे तमाम प्रकार के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने आगे आकर के उनकी मदद की है। तो पहला काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है कि आप सुरक्षित कैसे रहें, आप जीवित कैसे रहें। आपका जीवन जब सुरक्षित है, आपकी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो सब कुछ सुरक्षित है। अन्यथा
कुछ नहीं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी आपके जीवन की रक्षा करना। आप जीवित हैं तो परिवार को आप अच्छे तरह से पाल भी लेंगे, उनका भरण पोषण भी कर रहे हैं। ये तो छोटा सा है। आपने कोरोना काल में देखा सबके व्यापार प्रभावित थे और चीन ने जिस तरीके से ये षड्यंत्र किया और उस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी और हमारे देश की जनता ने, जो राष्ट्रवादी लोग थे, जिन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके देश में जनता की सेवा की है, तो उस विचारों पर हम लोग सब काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। हम अंत्योदय को और ध्यान देते हैं। जो विकास की मुख्य धारा से छूट गए हैं हम उन तक कैसे पहुंचे, और इस लक्ष्य को जब तक हम पूरा नहीं कर लेते तब तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस काम के लिए प्रयासरत रहेंगे। और आप सबका सहयोग रहेगा और आप सब लोग जिस तरीके से मीडिया के लोगों ने हमारा सहयोग किया है और उन्होंने ये सब दर्द हमको दिखाए हैं, उनको मैं उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्री जी, डीएम साहब ने जो लाइसेंस जारी किए शुरू में और बाद में वो लाइसेंस जो है उन्होंने निरस्त कर दिए, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है? कोई कमी नहीं। मैंने कह दिया ना कि आपकी जान मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपकी जान मेरे लिए कीमती है। आपके पीछे पूरा परिवार बैठा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। ये पटाखा बेच करके अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप यकीन मानिए कि कोई परिवार इससे जो है प्रभावित हो। इस दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए आपकी सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाए गए। मंत्री जी, मेरा सवाल अधूरा रह गया क्योंकि मैंने बात कही थी छोटी पूंजी के व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने कर्ज लेकर उधार लेकर पटाखा खरीदा था लोगों से और इस विश्वास से कि कुछ पैसे कमा लेंगे, वो कहाँ से चुकाएंगे? ये एक सवाल नहीं। बात चुकाने के, मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपका जीवन सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और वो कैसे करें? थोड़े से ऐसे बात को लेकर के थोड़े कठोर कदम उठाए जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ भी होती, लेकिन आपका जीवन सुरक्षित रहे इसके लिए हमारी सरकार की, हमारे लोगों के ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर मैं अपने चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली की। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अशोक कन्नौजिया के साथ ABP 24 न्यूज़ की ओर से मैं इकबाल अहमद, हर खबर की तह तक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।